आज की कहानी है विवाह। जब से पुनर्विवाह की बात चली है, रामानुज की विचित्र मन स्थिति है, शादी करें या ना करें। लेकिन जब से जयश्री को देखकर आए हैं, विवाह न करने का विचार बदलने लगा है। अभी एक ही साल बीता है पत्नी सुलभा के देहांत को। उस समय तो दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब पत्नी की जगह किसी और को न देंगे। लेकिन जयश्री की सुंदरता देखने के बाद उनका दृढ़ निश्चय डगमगाने लगा है। उस पर उन लोगों ने शादी के लिए हाँ भी कर दी है और निर्णय की स्थिति बनी हुई है। सोचा प्रोफेसर त्रिपाठी की सलाह ली जाए। करीबी मित्र होने के साथ ही वे समझदार और सुलझे हुए व आदर्शवादी इंसान भी हैं। यार, बड़ी दुविधा में हूँ, दोबारा विवाह करूं या ना करूं? रामानुज ने पूछा। दोबारा नहीं रामानुज, तिवारा। अपनी बालिका वधू को क्यों भूल जाते हो? और मैं कहता हूँ, फिर से शादी करने से तो अच्छा है अपनी बालिका वधू को ही ले आओ। भली लड़की है, तुमने त्याग दिया तो बेचारी भाइयों की चाकरी करते हुए जीवन व्यतीत कर रही है, कभी तो उसकी भी सुध लो। रामानुज खिंच गए। बेवजह त्रिपाठी की सलाह लेने आ गए। इन्होंने तो बातों में और भी उलझा दिया। अब उस पागल को घर ले आऊं जिसका चेहरा तक न देखा कभी, जिससे सालों पहले ही नाता तोड़ चुका हूँ। जानकी नाम था उसका। रामानुज तब यही कोई 16-17 साल के थे। पढ़ना लिखना चाहते थे, लेकिन परिवार के बाल विवाह की परंपरा में बलि चढ़ गए। बाबूजी के दबाव में चलते ना करते हुए भी जानकी से विवाह करना पड़ा। जानकी अभी 12-13 साल की थी, इसलिए गोना 5 साल बाद होना तय हुआ। रामानुज खुश हो गए कि बाबूजी ने जानकी नाम का जो फंदा गले में डाला था, 5 साल तक उससे पीछा छूटा। वो जी जान से पढ़ाई में जुट गए। इसी बीच रामानुज के बाबूजी का देहांत हो गया। माँ तो पहले ही चल बसी थी। बाबूजी ही कभी कभार जानकी की सुध लेते थे, पर उनके देहांत के बाद तो रामानुज ने जैसे उसे भुला ही दिया। 5 साल बाद जब जानकी के पिता ने गोने की बात छेड़ी तो रामानुज अभी नहीं कहकर टाल गए। इधर पढ़ लिख कर वो प्रोफेसर बन गए। दिखावा पसंद तो वे थे ही। प्रोफेसर बनने के बाद अनपढ़ गंवार जानकी उन्हें अपनी गृहस्थी के लिए अनुपयुक्त लगने लगी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ऐसी गंवार पत्नी को वो घर नहीं लाएंगे। और फिर कई लड़कियों को देखने के बाद उन्होंने सुलभा को पत्नी के रूप में चुना। अमीर घराने की सुलभा की सुंदरता, शिक्षा और रहन सहन के तरीके को देखकर रामानुज आनंदित हो गए। ये बात और है कि सुलभा ने कभी गृहस्थी का कारभार न संभाला। सारे काम के लिए उसने नौकर लगवा दिए और खुद बन संभर कर दिन भर घर में बैठी रहती। लेकिन रामानुज को कोई शिकायत नहीं थी। इधर जानकी के बारे में कभी कभार सुनाई दे जाता कि उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। वो दिन भर बस पूजा पाठ, घर के काम काज में व्यतीत करती है, किसी से मिलना जुलना नहीं, उठना बैठना नहीं। लेकिन रामानुज पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं होता था। वो तो बस लिकेदार पत्नी सुलभा को पाकर मगन थे। लेकिन उनकी खुशियों को शायद जानकी की आह लग गई। पिछले साल सुलभा को ऐसा बुखार हुआ कि वो ठीक ही नहीं हो पाई। उसके देहांत के बाद एक बार फिर रामानुज अकेले रह गए, घर में 2 नौकरों के साथ। 1 साल तक सब यूं ही चलता रहा, लेकिन फिर लोगों ने सलाह देनी शुरू कर दी कि अभी उम्र ही क्या है, यूं अकेले जीवन थोड़े ही बीतेगा, शादी कर लो, तुम्हें आसरा भी मिल जाएगा और वंश बढ़ाने के लिए कुलदीपक भी तो चाहिए। ये लोगों की सलाह का नतीजा है कि दोबारा विवाह का जिक्र होने लगा। खैर, रामानुज दिखावेबाज भले ही हों, लेकिन बुरे इंसान नहीं हैं। उनके दूसरे दोस्तों ने भी उन्हें यही सलाह दी कि जानकी को ही वापस बुला लिया जाए। रामानुज ने सोचा, कोशिश करने में बुराई नहीं है। वैसे तो स्वाभिमानी जानकी वापस आएगी नहीं, और आई भी तो मैं ऐसा सख्त व्यवहार करूंगा उससे कि 4 दिनों में ही भाग जाएगी। यही ठीक रहेगा। दोस्तों के बीच अच्छा भी बन जाऊंगा और मानसिक संतुलन खो चुकी जानकी के साथ निभाना भी नहीं पड़ेगा। रामानुज संभल नहीं गए, बल्कि अपने नौकर को भेज दिया जानकी को लाने के लिए, ये सोचकर कि नौकर को देखकर ही शायद जानकी न लौटे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शाम को जब रामानुज कॉलेज से लौटे तो एक स्त्री पानी के गिलास के साथ हाजिर हो गई। रामानुज अचंभित थे। चाय बनाऊं, कुछ नाश्ता करेंगे?
वैसे नाश्ता तैयार है। स्त्री की आवाज सुनकर रामानुज चेते, लेकिन कुछ भी न बोलते बना। मैं जानकी हूँ, शायद आपने पहचाना नहीं मुझे। हाँ हाँ ठीक है, आवाज थोड़ी सख्त कर ली रामानुज ने, जैसा कि उन्होंने पूर्व योजना बना रखी थी। मुझे नाश्ता वास्ता नहीं करना, तो चाय ही पी लें, थकान दूर हो जाएगी, कहकर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए जानकी रसोई की ओर मुड़ गई। रामानुज दंग थे। सुलभा जब तक जीवित रही कॉलेज से लौटने पर कभी पानी का गिलास तक लेकर नहीं खड़ी रही, न ही कभी चाय नाश्ता पूछा। उसके रहते ये जिम्मेदारी नौकरों ने ही पूरी की। तभी जानकी चाय ले आई। रामानुज चाय पीकर तरोताजा हो गए, लेकिन घर पर अधिक समय वो नहीं बिताना चाहते थे। जानकी उन्हें फंसाने के फिराक में है और वो उसे और मौका नहीं देना चाहते थे, इसलिए फौरन निकल गए। देर रात घर लौटे तो जानकी सोफे पर बैठी इंतजार कर रही थी। देखते ही बोली, हाथ मुंह धो लें, खाना लगा देती हूँ। क्यों, नौकर नहीं है क्या घर में? मैं उनसे खाना मंगवा लूंगा, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं। पति को खाना नौकर परोसे, ऐसा संस्कार मेरे नहीं। वैसे भी इतनी पूजा पाठ के बाद तो आपकी सेवा का मौका मिला है, उसे गंवाना नहीं चाहती। रामानुज से कुछ कहते ही नहीं बना। घर में इस तरह का संस्कार देखने का उन्हें सौभाग्य ही कहाँ मिला था। माँ बचपन में गुजर गई थी और पत्नी सुलभा को तो अपने बनाव श्रृंगार से ही फुर्सत नहीं मिली कभी। वो हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गए। पहली बार किसी ने प्यार से अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया था, वरना तो बचपन से लेकर अब तक नौकरों के हाथ का बना खाना ही खाया था उन्होंने। और उस प्यार की मिठास वो खाने में स्वाद में स्पष्ट महसूस कर सकते थे, लेकिन तारीफ नहीं की उन्होंने। वो चाहते ही नहीं थे। कहीं जानकी ये न समझ बैठे कि उनका नाता जुड़ रहा है। वो चुपचाप खाना खाकर सोने चले गए। सुबह भी बिना किसी से कुछ कहे जल्दी ही निकल गए, ताकि उस पतिव्रता से सामना न हो। लेकिन एक बात वो महसूस कर रहे थे कि वो दिन भर उनके दिलो दिमाग से हटी नहीं, बल्कि चक्कर काटती रही। कॉलेज से छूटने के बाद मंत्रिमंडल के साथ चौकड़ी जमाने की तो उनकी पुरानी आदत थी, लेकिन आज तो उनका घर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। एक अजनबी स्त्री के रहते घर में जाना ठीक नहीं लग रहा था। अजीब सी उलझन थी मन में। वो पत्नी के सारे अधिकार जमाने की कोशिश कर रही थी और ये बिल्कुल ही भूल चुके थे कि उससे कभी उन्होंने ब्याह किया था। लेकिन देर रात ही सही, उन्हें घर तो लौटना ही था। घर लौटे तो फिर जानकी प्रतीक्षारत मिली। मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरी चाकरी को नौकर हैं घर में, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नौकरों को मैंने छुट्टी दे दी है, मुझसे बिना पूछे। मैं आपकी पत्नी हूँ, निर्णय लेने का अधिकार है मुझे। अब मैं आ गई हूँ तो नौकरों की क्या जरूरत है? रामानुज खिंच गए। ये तो बेवजह अधिकार जता रही है और घर में घुसपैठ करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन बोलते कुछ भी नहीं बना उनसे। रात भर सो भी नहीं पाए ठीक से, इसलिए सुबह जल्दी उठकर भागने की उनकी योजना भी आज विफल हो गई। सुबह सुबह जानकी से सामना तो होना ही था। वो चाय का ट्रे लेकर बेडरूम में चली आई। रामानुज तो बेचारे अपने कपड़ों को संभालने में लग गए। तुम यहाँ क्यों आई? चाय देने। और मैं क्या आपके कमरे में भी नहीं आ सकती? बड़ी ढीठ है ये तो, हर रोज एक नए अधिकार के दावे के साथ मेरे जीवन में प्रवेश के लिए प्रयासरत है। ठीक है रख दो, मैं पी लूंगा। आप मुझसे नजर चुराकर क्यों बात करते हैं? इतनी बुरी शक्ल नहीं है मेरी कि सुबह देख लो तो दिन भर पानी न मिले। कहते हुए खिलखिलाकर हंसती वो और बाहर चली गई। लेकिन इसी बीच एक घटना घट गई। रामानुज अपने बेडरूम में सोए हुए थे। आधी रात बीत चुकी थी कि बिस्तर पर किसी के हाथ का स्पर्श पाकर वो हड़बड़ाकर उठ गए। ये जानकी का हाथ था। बस उन्होंने न आगे देखा न पीछे, बस बरस पड़े उस पर। शर्म नहीं आई तुम्हें? इसके आगे जानकी के साथ क्या होता है? रामानुज जानकी को घर में रुकने देते हैं या घर से बाहर निकाल देते हैं, या जानकी खुद घर छोड़ कर चली जाती है, या फिर सब सहते हुए घर में ही रुकती है? जानने के लिए भाग 2 जरूर देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपसे विनम्र निवेदन है, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं भाग 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।